वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको देखने के बाद ही आप मेरी वीडियोस को देखिएगा। और अगर आप बहुत टाइम के बाद आ रही हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो, और पहले उसको सुनिएगा अगर आप पहली बार या बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, और उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो को क्या किस तरह से लेना है, उसमें क्या समझना है नहीं समझना है, वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक, जो चीजें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। और आवाज कम आए ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड से तेज तेज बोलती हूँ, बहुत धीमे धीमे बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है, तो हर एक इंसान का अपना तरीका होता है काम करने का या चैनलिंग करने का। तो अगर आपको स्पीड कम या ज्यादा लगे तो आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर लीजिएगा, उससे आपको स्पीड होगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है, करेक्टिव को क्या जानने की, किस बात से अवेयर होने की जरूरत है। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस अपने आप आ गए हैं। पहला मैसेज यही गिरा है, पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंसेस लेसन लर्निंग वाज इट ओनली। तो आपने पास्ट में जो कुछ भी सीखा था, सीखा है, जाना है, समझा है, जानते हैं नहीं जानते हैं, वो टाइमलाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी कि अब आपके पास में सिर्फ लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंस ही बचे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर आप ये समझ सके या ये कह सके कि पास्ट का कुछ भी जिंदा है। पास्ट अतीत खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं पर हम चैनल लाइक यूज करने ही वाले थे। ठीक, सेटअप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। तो आपके लिए कोई मैजिक का सेटअप लगाया गया है, यानी कि कोई मैजिक आपके लिए सेट किया गया है ताकि आपको किसी तरीके से, पास्ट टाइमलाइन तो डेड हो चुकी है, पास्ट की चीजें तो हो नहीं रही हैं, तो किसी तरीके से आपको सेट कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया जा सके, या आपको किसी ऐसे हालात या हाल में पहुंचाया जा सके जिससे कि आप समझौता करने लगे किसी सिचुएशन में, या आप कहें कि मुझे जरूरत है। एंजेलिक हेल्प मिलेगी आपको इस चीज के लिए। गेटिंग प्लेजर हैप्पीनेस विद योर डाउनफॉल, अनहैप्पीनेस, लैक और सॉरो। तो आपकी जिस पास्ट की टाइमलाइन में ये जो भी लोग थे या लोग हैं जो हैप्पीनेस महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं आपके गिरने से, वो पास्ट लाइन जो टाइमलाइन है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। और कहीं ना कहीं आपको उस कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाने की कोशिश हो रही है, आपका डाउनफॉल अभी भी बनाकर या अपने मन ही मन सोच कर कि किसी तरीके से इस इंसान को कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में अगर लाया जा सके तो हम इसके साथ में या इसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है इन लोगों को। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लॉक एंड हॉन्टेड। तो आपको उस कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया जा सके जहां पर पहले आपके एनर्जीज को लो लेवल किया जा सके। और पास्ट टाइमलाइन में, क्योंकि यहाँ पे दोनों कलर एक जैसे ही हैं, पास्ट टाइमलाइन में यही करने की कोशिश की गई है आपके साथ में कि आपको ब्लॉक करने की कोशिश की गई ताकि आप अपने ही गिफ्ट्स को, चाहे वो आपके स्पेशल गिफ्ट्स कुछ भी हों, आप उनको यूज ना कर सकें, और आप हमेशा ही अपने आप को गिरा हुआ महसूस करें या फिर आप गिरते रहें। एलिमेंटल एनर्जीज, हेक्सिस, क्रॉसिंग, क्रॉस रोड्स, कर्सिस, ग्रेवयार्ड स्पेल। कम से कम यहाँ पे 4 से 5 तरह के आपके ऊपर स्पेल वर्क यूज किए गए हैं, यानी कि ये एनर्जीज आपके ऊपर भेजी गई है कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाने के लिए, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स को यूज किया गया है आपको। यानी कि जैसे होता है ना, 5 तत्वों को यूज किया जाता है, शरीर हमारा 5 तत्वों से बना होता है, तो आपकी बॉडी को डेफिनेटली यहाँ पे हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या किसी की भी बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली पहले आपको इल बनाने की, बीमार करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आपका फिजिकल रूप में हो, मेंटल इमोशनल रूप में हो, स्पिरिचुअल रूप में हो। दे डोंट वांट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो अदर लोग हैं, अदर पीपल हैं, आपको ट्रस्ट करें। कमाल की बात है ना, एक के बाद अपने आप ही सारे मैसेजेस जो आपको देना चाहते थे डिवाइन, उन्होंने वही आपको एक के बाद एक, इतने ही मुझे कार्ड लेने थे जितने की यहाँ गिरे हैं। ठीक है। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। तो लो लेवल मैजिक किया गया है ताकि आप अपने गिफ्ट्स को यूज ना कर सकें, और डिवाइन को ये कहा जा सके कि हम हैं। ये इंसान इस चीज को यूज नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती है, तो हम हैं वो इंसान जो कि इनको हम ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसान तो अपनी एनर्जी को क्लेम नहीं कर रहा है ना। क्यों क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है। ये इस इंसान के शरीर में वो जान नहीं है, इस इंसान के अंदर वो एनर्जी नहीं है, इसकी स्पिरिट में वो एनर्जी, वो चाह रही है अपनी गिफ्ट्स को देखने का, उसको सही रखने का, उसको एक्सप्लोर करने का। तो हमें चाहिए वो सब चीजें। ठीक, थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप यू, ब्रेक यू, सेंडिंग इल विशेस, इविल आई एंड मैजिक योर वे। और भी कार्ड्स हैं, यही क्यों आते हैं?
यही इसलिए आते हैं क्योंकि यही चल रहा है, ठीक? जितना रेज़ोनेट है उतना लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। तो आपके पास टाइमलाइन में ये बहुत सारी चीज़ें कई की गई हैं, जहाँ पर आपको लगातार आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई है। लो लेवल मैजिक इसलिए भी है ताकि जब आपकी लाइफ़ के अंदर आप कुछ करना चाहें या कुछ कुछ आप लोगों के साथ बर्ताव करना चाहें या आप लोगों के साथ रिश्ते रखना चाहें या फिर आप किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ना चाहें तो आपके ऊपर हेक्सेस क्रॉसिंग लगा दी गई है ताकि आप कभी भी आगे ना बढ़ सके। क्रॉस रोड और कर्सेस हैं यहाँ पे। क्रॉस रोड का मतलब यही है यहाँ पे कि आपके ऊपर एंटिटीज जगाई गई हैं और आपकी लाइफ को पूरी तरह से और डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। ग्रेवयार्ड स्पेल के अंदर एंटिटीज को ना सिर्फ जगाना होता है बल्कि इसमें वूडू मैजिक भी आता है और साथ ही साथ इसमें चीजों को बिल्कुल जैसे डेड एंड होता है ना उसकी तरफ ले जाना कि इसके आगे अब रास्ता नहीं है। सेटअप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, तो आपके लिए ऐसा मैजिक सेटअप किया गया है जहां पर चारों दिशाओं से सब कुछ चीजें बंद हो जाएं और आप आगे ना बढ़ पाए। अब कुछ लोगों के लिए, अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, ठीक? कुछ लोग आपको लगातार हैक्स भेज रहे हैं अभी भी। इविल आई, जिस टाइम आप ये रीडिंग सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज में अभी भी इस टाइम पीरियड में आपको लगातार ईविल आई और आपको देखकर जो गॉसिप होते हैं और गॉसिप के साथ साथ डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क हैं। यानी कि जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या करते हैं या आप सोचेंगे, आपके ऊपर इस तरह के मैजिक सेटअप कर रखे हैं जो कि आपको लो लेवल एनर्जीज में लेकर जाएंगे। और ना सिर्फ वो आपको लो लेवल एनर्जी में लेकर जाएंगे बल्कि आपके अंदर वो एनर्जी रहने ही नहीं देंगे जब आप अपने गिफ्ट्स को, अपनी एनर्जीज को यूज करना चाहेंगे, ठीक? अब ये आपके लिए जो मैं आप कह रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये अब आपके लिए आपके अतीत की टाइमलाइन से बातें आ रही हैं कि आपके अतीत में ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक? आपके प्रेज़ेंट में इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के साथ चल रहा है। अगर फ्यूचर में आप कभी भी सुनते हैं, मेरी सारी रीडिंग्स जो हैं टाइमलेस हैं, यानी कि जब भी आपके सामने आती हैं वो आपकी मदद करेंगी, चाहे आपने उनको सुन भी रखा हो और वो आपके सामने आई हैं, तो वो आपको डेफ़िनिटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देंगी। आपकी एक लाइन से ही मदद करें लेकिन वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी, ठीक? तो ये आपके हो सकता है फ्यूचर में कहीं पे हो रहा हो या हो। कुल मिला के बात ऐसी है कि यहाँ पे जो भी ये चीज़ें हैं आपको उसी हिसाब से लेनी है जिस हिसाब से आपकी लाइफ में चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अतीत की वो एनर्जीज़ है जहाँ पर ये सब हुआ था या हुआ है और उससे आप बाहर निकले हैं, ठीक? चलिए, अपने आप ही कार्ड गिर गए हैं, मुझे और लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हिडन कॉन्ट्रैक्ट, योर साइन और आईडी। तो ये आपकी साइन आईडी, सिर्फ ये आपकी इस दुनिया की आईडी नहीं है, इस दुनिया का साइन नहीं है। ये वो हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि एंटिटीज़ के साथ में किए गए हैं, लोगों के आपस में किए हैं कि हम इस इंसान की एनर्जी का यूज़ करेंगे या फिर इस इंसान को हम बैक स्टैप करेंगे इसको एनर्जेटिकली यूज़ करके या इसको डिस्ट्रॉय करके, ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं वहाँ पे। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? एडवोकेट, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है इंस्पायर यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। तो आपके पास्ट में अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसने आपको ये सिखाया है कि कंपैशनेट कैसे रहा जाता है, कि अपने एक्शंस में आपको कितनी ज्यादा कंपैशन वाली एनर्जीज होनी चाहिए। ये कि डेफिनेटली आप ये चीजें जानते हैं और जब आप ये चीजें जानते हैं तो आपसे ये सब चीजें छीनने की कोशिश होती हैं। तो मे बी आपके आपके गिफ्ट्स के अंदर ये चीज भी है कि आप एक कंपैशन वाली एनर्जीज में हैं, क्योंकि हर एक के अंदर ये जो एनर्जीज होती हैं कंपैशन की वो नहीं होती। स्टूडेंट, लाइफ एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप कहा गया है लाइफ लेसन्स, लाइफ के लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लेसन आप लेकर आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये लगातार आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं या फिर आपको सिखाती रहेंगी। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप लगातार सीख रहे हैं। आपके ऊपर जो कुछ भी, चाहे वो अतीत में आपके हुआ था या अभी हुआ है या फिर आपके साथ जो कुछ भी अभी भी करने की कोशिश की जा रही है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को और लेसन्स को बनाने और बढ़ाने में मदद की है। अगर आप ये कहें कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है कि हम इतना ज़्यादा प्रताड़ित हों, इतना ज़्यादा हम ब्लैक मैजिक झेलें, इतनी ज़्यादा हमारे साथ ये चीज़ें हों। ये चीज़ें आप में से कुछ लोगों के साथ इसलिए भी होती हैं, इस बात का बुरा नहीं मानना है। ये चीज़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये इंसानी स्वभाव है। जहाँ कंपैशन की एनर्जी है ना, वहाँ पे एक इंसानी स्वभाव है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर बैठते हैं या फिर आप जिन लोगों को अच्छा समझ रहे होते हैं, अपना समझ रहे होते हैं, वो आपके अपने होते ही नहीं हैं। ठीक? विश्वास को धोखा मिलता है। देखो, विश्वास को तो बहुत धोखा मिलता है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे किसी के जो फेथ है, किसी का जो ट्रस्ट है, वो ब्रेक किया जाता है बार-बार। हुँ?
उस एनर्जी के साथ-साथ यहाँ पर वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपकी ही जो हायर टाइमलाइन है या फिर आपके जो आपको जिस जगह पहुँचना है, उस जगह पहुँचने में मदद करती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही जगह होते हैं ना, बहुत ही कछुए की चाल से चल रहे होते हैं, सरक-सरक के हम आगे ही नहीं बढ़ रहे होते। कई बार एक ना धक्का लगना ज़रूरी होता है, तो ये वो धक्के हैं जो आपको पड़ रहे हैं, ठीक? ये वो लोगों के जो धोखे हैं या फिर उनके ऊपर उनके द्वारा आपके ऊपर किए गए मैजिक हैं या फिर आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर आना जहाँ पर आपके साथ आपको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया जा सके या फिर आपकी गिफ्ट्स के साथ खेला जा सके। ये सब डिवाइन ऐसे अलाउ नहीं करता है, कोई एंटिटी, कोई चीज़ें, कोई वो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है या फिर आपका जो कनेक्शन होता है, उसे भी तो उसे जागृत करना होता है, उसे भी तो उसे जगाना होता है। उसके बिना आप करते थोड़ी ना। उसके बिना आप अपना फेथ थोड़ी ना दिखाते, उसके बिना आप ये सब चीज़ें कैसे करते? तो कहीं न कहीं ये लोग आपकी मदद करते हैं कि और भी ज़्यादा फेथ करो। तो उस वक़्त छोड़ना नहीं होता। अच्छा ये दिक्कत है, चलो और भी फेथ करो। अच्छा ये दिक्कत है, चलो और भी ये चीज़ें करो। तो अपने आप को उसमें और ले जाना होता है, बजाए इसके कि लोगों की वज़ह से अपने आप को ब्रेक कर दो। हुँ? मेंटर, पासिंग ऑन विज़डम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। हुँ? तो आपने देखिए, मैंने अभी आपसे यही बात कही थी। यहाँ पे स्टूडेंट है और मेंटर है, तो आप में से कुछ लोग वो लोग हो सकते हैं जो कि सही का पक्ष लेते हैं या फिर जो सही करना है उसका पक्ष लेते हैं और यही चीज़ आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि यही चीज़ आपको सिखा रही है। पासिंग ऑन विज़डम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। तो ये जो डिवाइन आपके साथ कर रहे हैं ना, जो भी ये मार-धाड़ चल रही है आपके जीवन के अंदर, ये एनर्जी वाली, ब्लैक मैजिक वाली, ये इसलिए ही चल रही है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि जो आपका कैरेक्टर है उसको बिल्कुल पॉलिश किया जा सके, सुधारा जा सके। देखिए, बिना ईश्वर की अनुमति के ना हमारे जीवन में कोई चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि ईश्वर भी तो देख ही रहा है ना। ईश्वर देख रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और आप जागृत होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। कई लोग अपने टेस्ट में ना फेल हो जाते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता, ये कहते हैं अरे ईश्वर ही करेगा। ईश्वर आपके सामने, जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अर्थ को कहते हैं एक स्कूल है। तो जब आप इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं या आप अपनी क्लासेस पार कर रहे होते हैं, तो टीचर आपको एग्ज़ाम के अंदर आंसर नहीं बता रहा होता। उसने पूरा जो साल होता है, उसने आपको पढ़ाया होता है। आखिर में परीक्षा आपको देनी होती है, तो आप जो हर टाइम या हम जो हर टाइम ये रट लगाते हैं, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ठीक? जब मौका आता है तो कहते हैं, "अरे! ईश्वर कहाँ है? ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए किया ही नहीं।" हम ईश्वर से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। शेप शिफ्टर, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। हर चीज के अंदर पोटेंशियल देखना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे लिए किस लिए हो रही है। जब आपकी तरफ ये हेक्सेस भेजी जाती हैं, क्रॉसिंग्स भेजी जाती हैं, क्रॉस रोड की चीजें भेजी जाती हैं, एंटिटीज जो हैं आपके ऊपर जगाए जाते हैं, कर्सिस किए जाते हैं, ग्रेवयार्ड मैजिक आपके ऊपर किया जाता है, या आपके ऊपर तब असर करता है या कर पाएगा जब आप कहीं ना कहीं गिव अप करने वाली एनर्जीज़ में होंगे कि भई मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, मेरे लिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं। आपके लिए आपसे कहा गया है कि जिस एनर्जी में हो ना भैया उसी में रहो, यानी कि हाई लेवल एनर्जी में हो तो उसी में रहो, क्योंकि आपको उसी तरह से बनाया जा रहा है ताकि आप चेतना के विभिन्न स्तरों को समझ सकें। ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको अलग-अलग लेवल की चीज़ें सिखाने के लिए ही हुई थी या फिर हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि देखो, लोग तो नहीं आएँगे बाज, लोग तो जैसे चल रहे थे ना भाई, वो वैसे ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे, उनसे उम्मीद मत करो कि वो बदलेंगे। कंपेनियन, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात करता है और यहाँ पे कार्ड कहता है इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। ठीक? तो आपके लाइफ के अंदर चाहे वो रिश्तों के ऊपर कुछ चीज़ें आपकी डाली गई हों या फिर किस तरह से आपको रिश्तों के अंदर रिएक्ट करना चाहिए, लोगों के साथ रिएक्ट करना चाहिए या किस तरह से कुछ मामलों में आपको अपना साथी खुद होना चाहिए। हुँ? कुछ कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये ये बात ना, अगर आप में से कुछ लोग क्वेश्चन करने लगें कि साथी वाली बात कहाँ से आई? अपना साथी खुद होना चाहिए, तो क्या लोग नहीं होने चाहिए? नहीं भई। अगर आप लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे ना कि लोग आपके जीवन में होने चाहिए, लोगों की वजह से आपके साथ कुछ होता है, लोग सबको चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली किसी इंसान के ऊपर निर्भर हो जाएँगे, उसके बिना आप जी नहीं पाएँगे, और ऐसा नहीं है कि प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी वाली बात है। आप अपने भाई-बहनों पे, बहन-बहन पे, भाई-भाई पे निर्भर हो जाएगा, सहेली-दोस्त पे निर्भर हो जाएँगे। अगर आप निर्भर हो जाएँगे, तो यकीन मानिए, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है और ऐसा नहीं हो सकता।
सूरज पूरब से निकलता है और वो पूरब से ही निकलेगा, और जो लोग हैं ना वो बदल जाएँगे। इसलिए किसी के लिए भी इतना स्ट्रांगली कोई ना जो वर्ड है उसे क्लेम नहीं करना चाहिए, कोई इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, कभी भी। यहाँ पे कार्ड है गैम्बलर का, जो कि है शैडो एट्रिब्यूट में, रिलाइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो आपकी देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप लक पे निर्भर हो जाएँ और आप हार्ड वर्क ना करें। तो उससे क्या होगा, आप अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। जब आप अपने गिफ्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके वो गिफ्ट पड़े हुए हैं। जब वो पड़े हुए हैं, ईश्वर कहेगा, अरे इसको तो मैं दे रहा था, इसको तो मैंने ये गिफ्ट दिया था, चाहे इसकी जर्नी की वज़ह से ही मैंने इसे ये गिफ्ट दिया था, पर ये इंसान क्लेम करना ही नहीं चाहता। इस इंसान को ये गुण, ये क्वालिटी, ये चीज़ें, ये बातें चाहिए ही नहीं, तो क्या करो? अरे वेस्ट नहीं कर सकते भाई। डिवाइन कहेगा, भई मैं वेस्ट नहीं कर सकता, इसको तुम्हें नहीं चाहिए तो जिसे चाहिए मैं उसे दे दूँगा। ठीक, और वहाँ पे लेने के लिए खड़े हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर खड़े हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हम हैं ये, हम साइन और आईडी का यूज़ कर रहे हैं, हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, लाओ हमें दे दो, हम खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं, हम इसके सोलर प्लेक्सस से खींच रहे हैं, हम इसके ऑरा से खींच रहे हैं, हम इसके भाग्य से खींच रहे हैं, और जो कहेंगे कि नहीं खींच रहे हैं, आपके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक? तो अपने लक पे आप निर्भर हो जाओ। आपने ये अगर नहीं सीखा, तो ये आपके लिए सीखने की ज़रूरत थी, या सीखने की ज़रूरत है कि अपने भाग्य पे निर्भर नहीं होना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना काम हमेशा करते रहना है। यही बात मैंने भी आपसे बोली थी, तो इसका मतलब आपके काम के प्रति आपका जो नज़रिया है वो बदल जाए, आपके अंदर वो काम करने की एनर्जीज़ ना हो। अगर आप सुबह उठें तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी भावना हो, आपके अंदर लेथार्जिक एनर्जी हो, आप दुनिया में सब कुछ करें, लेकिन सिर्फ़ आप अपने काम को ना करें। तो आपके ऊपर ये एनर्जी भेजी गई है कि जब आप सब कुछ तो करें, पर आप अपना काम ना करें। ठीक? रिटर्न टू सेंटर ज़रूर कीजिएगा। ना सिर्फ रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा, बल्कि अपनी एनर्जी को कॉल बैक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रहा है, या कर रही है, या करवा रहे हैं। ठीक? रिबेल का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में, चैलेंजेस अथॉरिटी टू इफेक्ट सोशल चेंज, रिजेक्ट्स स्पिरिचुअल सिस्टम दैट डू नॉट सर्व इनर नीड्स। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कहाँ पे सही चीजें हो रही हैं, कहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं। आप उस चीज को सीखते हैं और उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो कोई इंसान यहाँ पे चाहता है कि आप ना जो स्पिरिचुअल लॉज़ हैं उनके खिलाफ जाके काम करें, और कुछ मामलों में जो जो भी ये लोग करने वाले हैं, ये डिवाइन से ये कहते हैं, भई इस इंसान को क्यों मिले, इसके ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, इस इंसान को क्यों मिलने चाहिए, इस इंसान को ये नहीं मिलने चाहिए। लेकिन वो आपको आपकी सिर्फ़ इस जर्नी से देख रहे हैं, यानी कि जो आपके साथ में अभी लोग जुड़े हुए हैं ना, और आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ये नहीं है कि आप बैठ के घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं, आप किसी गुफ़ा में चले गए हैं। भई वो उनकी जर्नी है, जो वैसे वैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, वैसी चीज़ें कर रहे हैं, वो उनकी जर्नी है। आप अगर फिज़िकल वर्ल्ड के लोग हैं, अर्थली वर्ल्ड के लोग हैं, जो कि मान लीजिए आप खाना बनाते हैं, आप कपड़े सिलते हैं, आप डिज़ाइनिंग करते हैं, आप डेकोरेशन करते हैं, या आप अपने घर को सँभालते हैं, ठीक? आपके अंदर वो कला है जो आप अपने घर को सँभालते हैं, बढ़िया तरीके से सँभालते हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण बढ़िया करते हैं, आप कोचिंग अच्छी करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट अच्छा करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपको देखकर लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने आप को वैसा बनाना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, वो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जो कला है वो आपके अंदर ऐवी है। ऐवी गु ईश्वर ने कुछ नहीं भेजा है भाई। ऐवी, ऐवी, ऐवी कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ़ गाना होता है। ठीक है? जिसमें वो ऐवी, ऐवी, ऐवी लुट गया था ना, वो सिर्फ़ गाना है। ऐवी कुछ नहीं होता है भाई। ऐवी नहीं दिया है ईश्वर ने आपको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो आप जब अपने ये कहेंगे ना, मुझे नहीं होना, जैसे किसी के अंदर बहुत अच्छी कला होती है कि कोई इंसान बहुत अच्छे से तैयार होके रहता है, उसे मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है, अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छे से आता है, और लोग उसको देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और चाहते हैं कि वैसा ही बने। कोई अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है, कम सामान में भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है, या किसी को डीआईवाई करने का शौक होता है, किसी को कपड़े सिलने का शौक होता है। मतलब देखिए, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े अ, जेंट्स और लेडीज़ की जो अलग-अलग हैं, बच्चों की जो क्वालिटीज़ हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो जिसके जो भी गुण हैं, अगर आप उनको क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोग क्लेम कर रहे हैं जिनका उससे आस-पास कोई लेना-देना भी नहीं है। आपको ये चीज़ें क्यों मिलनी चाहिए? आपको ये चीज़ें इसलिए मिलनी चाहिए जो आपकी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ में जो लोग आपको आज आपके आस-पास देख रहे हैं, जो इस बर्थ में आपको जानते हैं, वो आपके पिछले जन्मों में, चलिए मान लीजिए 2 जन्मों को, 4 जन्मों को, 6 जन्मों को उन्होंने आपको देख लिया, लेकिन इससे पहले जो आपका 60वाँ जन्म था, उस उन्होंने वो तो नहीं देखा। आपका मान लो ये 600वाँ जन्म था, उन्होंने ये तो नहीं देखा कि आप उस जन्म में क्या कर रहे थे। आप किस लेवल पे थे, या आप किस लेवल, किस रैंक पे एग्ज़िस्ट करते थे। आपकी सोल किस लेवल पे एग्ज़िस्ट करती थी, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं। हम खुद को इतना नीचे गिराकर कई बार बात करते हैं ना, या इतने ज़्यादा हम्बल होने के नाम पर हम इतने ज़्यादा नीचे अपने आप को गिरा लेते हैं।
या लोग हमें इतना नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो हम्बलनेस होती है और कंपैशन वाली एनर्जीज होती है ना, उसको बिल्कुल डोरमेट बना देते हैं। तो एक जो थिन लाइन होती है ना बारीक, वो आनी चाहिए। यहाँ पर ये वही लोग हैं जो कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को क्लेम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में आपको चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा यही तरीका है। अगर आपको पता ही नहीं है, देखिए शब्दों को दोहराना बहुत आसान है किसी भी रीडिंग में, ठीक है? और चीज़ों को एक्सप्लेन करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में क्यों कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्यों आपके ऊपर, अगर मैं कहूँ कि आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट लेने की कोशिश हो रही है, आपको क्या पता आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है? कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होता। वो सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, उन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी लाइफ़ पूरी जो डिस्ट्रॉय हुई है, वो हुई नहीं है, वो लोगों ने की है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्हें अपनी एनर्जी को कॉल बैक करना था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी लाइफ़ के अंदर उन्हें ये समझना था कि भई वो भी कुछ हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एलिमेंटल एनर्जीज, स्पेल की एनर्जीज का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। चिल्ड्रन एटर्नल लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज। तो ये कारण है वो जो कि आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। एलिमेंटल एनर्जीज का यूज किया जा रहा है आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट पे। देखिए जो मैंने आपसे कही थी बात, एग्जैक्टली वही बात आपकी रीडिंग में आई है। पिछली 2-3 रीडिंग्स में से तो ऐसा ही हो रहा है कि जो बात मैं आपको पहले बोलती हूँ, उसके बाद वैसे ही कार्ड आ जाते हैं और कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालती हूँ। इसका मतलब देखिए ना कि डिवाइन आपको कितना स्ट्रॉन्ग ये मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्लियरली ये बात बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। जो आप सुन रहे हो चैनल चैनल मैसेजेस में, जो मैं आपको चैनल मैसेज मुझे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद सेम कार्ड वैसे ही आते हैं कि क्यों हो रहा है आपके साथ। डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी, तो ये आपने वो दृढ़ निश्चय कर रखा है कि आप अपनी स्पिरिट को जीवित रखेंगे। यहाँ यंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जवान रखना है। यंग का मतलब ये है कि आपके अंदर वो ऊर्जा, उस उत्साह का होना, आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के अंदर। एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज, वो एबिलिटी होना, वो योग्यता होना जहां पर आप अपनी ताजी आंखों के साथ ये देख सकें कि भाई चीज जो है ना उसमें सब कुछ नया हो सकता है। एलिमेंटल एनर्जीज भेजी जा रही हैं आपके ऊपर, हेक्सिस, क्रॉसिंग, क्रॉस रोड्स, ग्रेवयार्ड स्पेल और कर्सिस भेज के, ताकि आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में, ठीक है, आपके दिल, दिमाग और आत्मा के अंदर ना सब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएं या इतनी ज्यादा उलझी हुई हो कि आपको कुछ भी करने का मन ना करे और आपकी लाइफ के हर एक एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए। कोई डेफ़िनिटली पता है यही चाहता है कि आप ऐसे टाँग पे टाँग चढ़ा के बैठे रहें, जैसे ये लड़की बैठी है ना, ऐसे ही आप बैठे रहें और आप कुछ ना करें, आप वेले रहें, आप फ्री रहें। तो अगर आपका मन बहुत ज़्यादा ऐसा करता है ना, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, थोड़ा-सा इसके अगेंस्ट जाकर काम ज़रूर करना, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और देखिए जो भी चैनल मैसेजेस आए हैं नीचे वाले कार्ड्स के, है ना? ये मैंने नहीं लिए हैं, ये अपने आप सारे के और मुझे इतने ही लेने थे, यानी कि जितने इसमें आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पे या स्क्रीन में आते, मुझे इतने ही लेने थे, 3 रो के अंदर। और डिवाइन ने अपने आप ही आपको यही मैसेजेस दिए हैं, तो यही मैसेजेस क्यों आए हैं? इस वक़्त ही क्यों आए हैं? अभी क्यों आ रहे हैं? अभी क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि यही चल रहा है भाई। चलो कोई नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो। क्योंकि देखो ये ज़रूरी है, ये चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा ना तो आप जो अपने आप को हाई लेवल पे लेके जा रहे हो या फिर आपकी जो एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं, वो भी रुक जाएँगी। इनको करने दो, क्योंकि इनके करने की वज़ह से ही आप डिवाइन से और कनेक्टेड हो, ठीक है? रेस्क्यूअर लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड। माय गॉड! देखिए अब ईश्वर आपको कितना सचेत कर रहा है, ईश्वर कितना प्यार करता है, इस बात से ही आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए। दे डोंट वांट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू, ये लोग नहीं चाहते हैं कि अदर जो लोग हैं, अदर पीपल हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करें। क्यों? क्योंकि आप वो रेस्क्यूअर हैं, आप वो इंसान हैं जो कि दूसरों को वो शक्ति देते हैं और उनको सहयोग देते हैं या उनकी आप मदद करते हैं जब वो क्राइसिस में होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं। आप प्यार की वजह से ये सब चीजें करते हैं और आपको बदले में किसी भी तरह के इनाम की उम्मीद नहीं है, यानी कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। आप उन सब चीज़ों के लिए नहीं लोगों की मदद करते, आप सिर्फ़ प्यार की वज़ह से करते हैं, या आप जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि मैं आप लोगों को इसलिए चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, चाहे किसी को कितना भारी लगता हो मुझे सुनना, चाहे कितना मुश्किल लगता हो मुझे सुनना, चाहे कितना रूड लगता हो, और कई बार लोग कहते हैं कि आप कितना डायरेक्ट बोलती हैं, आप कई बार कड़वा भी लगता होगा, कड़वा नहीं लिखते तो बात अलग है, लेकिन मुझे पता है कई बार कड़वा भी लगता होगा। लेकिन ये बिटर है, ये कड़वा है, लेकिन ये सच है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, जो लेसन्स मुझे मिले हैं, जो अनुभव मुझे ज़िंदगी और लोगों ने दिए हैं या दे रहे हैं,
वो यही बात कहते हैं और मैं आपसे यही बात कहती हूँ हमेशा कि मैं आप लोगों की मदद सिर्फ़ इसलिए करती हूँ इतना सारा सुनने के बाद भी अदर लोगों से, क्योंकि मुझे पता है मदद ना मिलना कैसा होता है। जब लोग आपके ऊपर एनर्जेटिकली हँसते हैं कि ये इंसान मुसीबत में है और उनकी हँसी ना सिर्फ़ आपको सुनाई देती है बल्कि आपको दिखाई भी देती है कि कौन-कौन आप पे कैसे-कैसे, कब-कब हँसता है। ठीक? जिस इंसान के साथ ये सब हुआ हो ना, उसको पता होता है मदद मिलना या मदद देना कैसा होता है। ठीक? जिस इंसान को डायरेक्ट डिवाइन से मदद मिलती है ना, उसको फिर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। उसे ये लेकिन पता होता है कि जिनको मदद नहीं मिल रही है ना, उनको मदद मिलनी कितनी ज़रूरी है। और आप वो लोग हैं, जिनको मदद नहीं मिली थी या नहीं मिली है या फिर जिनको ये पता है कि मुसीबत में मदद करना कैसा होता है और ये चाहते हैं लोग आपके ऊपर ये सब चीज़ें भेज के आप पे फेंके कि आप जो लोगों की मदद करते हैं, आपके पास कोई मदद के लिए ना आए, आपको कोई एक रेस्क्यूअर की तरह ना देखे कि आप किसी को बचा सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं या आप किसी को मुसीबत से निकाल सकते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। अब बताइए इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज और क्या ईश्वर भी देगा भैया? सोचो कितनी कड़वाहट और कितनी अपने अंदर किसी इंसान को अपने अंदर कड़वाहट और कितना क्रिमिनल माइंड किसी को अपने अंदर चलाना पड़ेगा अगर कोई इस तरह की चीज़ें सोचे या इस तरह की चीज़ें करे। इसके लिए ये सब चीज़ें सोचने, करने और दिमाग लड़ाने के लिए ना बहुत ही क्रिमिनल माइंड होना चाहिए किसी का कि ऐसे मैं करूँगा ना तो ऐसे होगा, ऐसे मैं कहूँगी ना तो ऐसे होगा, ऐसे मैं करूँगी तो ऐसा होगा, ये एक मैं काम करूँगी ना तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा। मैं अगर इस यहाँ पे इस इंसान को काटूँगी ना या काटूँगा, ये यहाँ पे मेरा होगा। बड़ा एक क्रिमिनल माइंड चाहिए उसके लिए या फिर इस इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी कमांड होनी चाहिए कि लोगों के माइंड को कैसा मैनिपुलेट करना है, ये पता होना चाहिए। लोगों के दिमाग के साथ कैसा खिलवाड़ करना है, ये इस इंसान को पता होना चाहिए। या फिर इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा ये स्पेल वर्क और विचक्राफ्ट और ये मैजिशियन वाली एनर्जीज में होना चाहिए, जहाँ पे ये लोगों के ऊपर स्पेल वर्क करने से ना कतराता है, ना कतराती है, ठीक? या फिर ऐसे लोगों के पास जाने से ना कतराता है, ना कतराती है, जो दूसरे के साथ कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब अंदर कितना ज़्यादा अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे आपके गिफ्ट्स को कोई कैरी कर सके। तो आपके उन गिफ्ट्स को इसलिए लेना चाहते हैं ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि हम ऐसे हैं और उसको बुरी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सके या गलत कामों में इस्तेमाल किया जा सके, कुछ ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? बाप रे! बाप रे बाप! आर्टिस्ट लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द फाइव सेंसेस इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ सिंबॉलिकली। तो यहाँ पे आप वो इंसान है देखिए, टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। तो देखिए बात मैंने आपसे बोली थी ना, आपकी परफॉर्मेंस आपकी स्टेबिलिटी को आपके काम को प्रभावित करने की कोशिश है। तो यहाँ पे वो एनर्जीज जहाँ पे जैसे होता है ना कि किसी को इशारा देना, किसी को ये कहना कि इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करो। ख़ास तौर से जो सिंबल वाली चीज़ें होती हैं, सिंबॉलिक चीज़ों को यूज़ करना, सिंबल्स को यूज़ करना, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली कोई सिजल्स का या फिर यंत्रों का और जो वो यंत्र बनाते हैं उन सब का या इसी तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल कोई यहाँ पे कर रहा है। पिक्चर्स का यहाँ पे जो मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई है ना इस कार्ड के साथ में, कोई इंसान लगातार ना जैसे अपने ब्लड का या अपने नाखून का या अपने हेयर का भी ना यूज़, यानी कि आपकी चीज़ों के साथ-साथ ना कोई इंसान यहाँ पे अपने डीएनए का भी यूज़ कर रहा है, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए। यानी कि ये डेफ़िनिटली ये कोई ना कोई एंटिटी जगाने वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये कहना कि मैं ये सैक्रिफ़ाइस करता हूँ या करती हूँ या मैं ये सैक्रिफ़ाइस करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। यानी कि यहाँ पे जो ब्लड मैजिक है ना, ब्लड मैजिक डेफ़िनिटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई दिक्कत नहीं है, जो जौन-सा भी मैजिक हो उसको होने दो। जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक चल रही हैं, सही बात पे हो आप, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्क्राइब लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर लगातार कोई नोट करता है या करती है। हुँ? आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी भी है कि आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके साथ में क्या बात कर रहे हैं। आप अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, आप कितना ज़्यादा लोगों के साथ में अपने आप को डिस्कस कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ मामलों में कोई इंसान यहाँ पे ऐसा भी है जो कि आपसे आपकी लाइफ डिस्कस करना चाहता है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ऐसी हों जहाँ पर आप अपने माइंड में बहुत चैटरिंग करते हैं, यानी कि आपके माइंड में ना आप हमेशा बात करते रहते हैं, आप खुद से सवाल-जवाब करते हैं। तो याद रखिएगा वो सवाल-जवाब आपके खुद से नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कोई और इंसान आपसे अलग-अलग सिचुएशंस को लेकर, अलग-अलग बातों को लेकर आपसे बात कर रहा है, कोई एक सिनेरियो आपके साथ में सीन बना रहा है या बना रही है, कोई क्वेश्चन बना रहा है या बना रही है और उसके बाद में वो इंसान आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं। या फिर आपके दिमाग में ऐसा सीन डाला जा रहा है यानी कि इमेज प्रोजेक्ट की जा रही है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस सिचुएशन में होगे तो तुम क्या करोगे? और आप उसमें वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये सारी इमेजेस चलती हैं, चैटरिंग चलती है, बातचीत चलती है, कोई गाना चलता है, उसको हटाइए, कट कीजिए अपनी एनर्जी से क्योंकि ना वो गाना आपका है, ना वो बातें आपकी हैं, ना वो इमेज आपकी है। अगर आपका मेरी इमेजिनेशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं है आपकी। इस वक़्त जो भी है, इस वक़्त आपकी एनर्जीज़ में जो कुछ भी है वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के सिवा अभी कुछ नहीं है क्योंकि जब आपको डिवाइन ने मैसेज देना होगा और जो उसने आपको देना ही होगा, वो डायरेक्ट आपको सीधा स्पष्ट दिखाएगा, बताएगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे किसी टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके सामने लाके ऐसे पटक देगा मैसेज सामने, तो कहेगा, "ले भाई देख ले, ले भाई पढ़ ले, ले भाई सुन ले, देख ले, जान ले, ये तेरे लिए मैसेज है।" और आपको पता होगा एग्ज़ैक्टली कि वो मैसेज आपके लिए है। विक्टिम का यहाँ पे कार्ड है, शैडो एट्रिब्यूट में, इनकी रिवर्स में, प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी, इनएबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज़। थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप यू, ब्रेक यू। तो आपको रोकने के लिए और ब्रेक करने के लिए चीजें सोची जा रही हैं। सेंडिंग इल विशेस, बुरी जो भावनाएं हैं वो भेजी जा रही हैं, इविल आई भेजी जा रही है और मैजिक भेजा जा रहा है। ठीक। और आपको रोकने के लिए तरह तरह की चीजें भेजी जा रही हैं। आप अपनी लाइफ में उस एनर्जीज में रहें और लोग आपको रेस्क्यूअर ना समझे, लोग आपको विक्टिम माइंडसेट में समझे कि अरे ये इंसान तो हमेशा अपना रोना ही रोता रहता है, ये अपना रोना ही रोती रहती है। या फिर ये जो इंसान है ना, ये लोगों के सामने अपना रोना पिटना करके दिखा रहा है या दिखा रही है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे साथ ये इंसान ना, यानी कि ये इंसान जो कुछ भी आपके साथ कर रहा है या करवा रहा है या कर रही है, करवा रही है, ये आपके ऊपर इस चीज को डाल रहा है या डाल रही है कि देखो, यानी कि देखो कुछ ऐसा है ये। जैसे मैं आपसे कहती हूँ यहाँ पे कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, रिटर्न टू सेंडर कीजिए, ठीक? आपने रिटर्न टू सेंडर करी और अगर मैं आपको नहीं भी कहूँगी ना और अगर आप सही पाथ पे हैं, वो चीज़ें अपने आप ही रिटर्न टू सेंडर होंगी। यानी कि जब आपकी एनर्जीज़ में उस चीज़ की जगह ही नहीं है, इसलिए लो लेवल मैजिक किया जाता है। ये हेक्सेस, कर्सेस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पहले आपको गिराना होता है। अभी लास्ट की रीडिंग्स अगर आपने नहीं देखी है, उनको देखिएगा। उसमें मैंने यही बताया है कि आपको पहले छोटा महसूस करवाना है कि छोटे हो आप। जब आप उस छोटेपन को महसूस करने लगोगे अपने एनर्जी में, अपने ऑरा में, तो फिर आपसे कहेंगे अब तुम छोटे हो गए ना, चलो अब होगा तुम्हारे ऊपर वार। अब भेजेंगे तुम्हारे ऊपर स्प्रेड, अब देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारी एनर्जी में, तुम्हारी हेल्थ में, तुम्हारी वेल्थ में, तुम्हारी लाइफ के हर एक एरिया में देखो अब कैसे हेक्सेस काम करेंगे, अब देखो कैसे कर्सेस काम करेंगे। तुम्हारे घर को हेक्स कर दिया, तुम्हारी हेल्थ को हेक्स कर दिया, उसके ऊपर मिट्टियाँ डाल दी ग्रेवयार्ड की, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें देखो ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज़ को, आपके माइंडसेट को खराब करने के लिए होती हैं, ताकि आपको छोटा महसूस करवाया जा सके। फिर जब आप लोगों से कहेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, लोग कहेंगे, "अरे! ये इंसान तो हमेशा यार यही बात बोलता रहता है, बोलती रहती है कि इसके साथ ये हो रहा है।" ठीक? इसलिए आप लोग ऐसा बोल नहीं सकते। तो अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि रिटर्न रिटर्न टू सेंडर कीजिए और चीज़ें रिटर्न हो जाएँगी। मैं कहती हूँ इसलिए नहीं होंगी और ये उन लोगों के लिए ही होंगी जो कि अपनी एनर्जीज़ में सही हैं। ये नहीं है कि आप जाके दूसरे के लोगों के बारे में गॉसिप कर रही हैं, उनकी बुराइयाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उन्हीं को बुरी नज़रों से देख रही हैं। जो टैरो कार्ड रीडर आपकी मदद कर रहा है, उसे ही 4 बातें सुना के जा रहे हैं या उसके बारे में बुरी भावना रख रहे हैं। जो आपका जो आप लोगों को जिनसे मदद मिलती है ना, वो आपकी जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं आपके लिए। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ़ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। आपकी लाइफ़ में अगर छोटी-सी भी मदद किसी से आपको मिली है ना, ख़ास तौर से इस दौर में, तो उसको कभी नहीं भूलना, उसको जीवन भर याद रखना कि अगर वो इंसान उस वक़्त मेरी हेल्प नहीं करता या वो बात मुझे उस वक़्त पता नहीं चलती या वो चीज़ मेरी लाइफ़ में उस वक़्त नहीं होती, तो मेरा क्या होता? आपकी लाइफ़ पूरी तरह से बदली हो सकती थी। यानी कि आपकी लाइफ़ जो अभी है, वो नहीं होती अगर वो एक चीज़ नहीं हुई होती, जो कि आपके साथ डिवाइन ने की है। या वो एक मदद जो डिवाइन ने आपको कोई भी दी है, अगर वो आपके साथ नहीं हुई होती, तो आज आप उस जगह पे नहीं होते जिस जगह पे आप हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए किसी भी मदद को, किसी इंसान को, किसी बात को कभी छोटा नहीं आंकना और ज़रूरत भी नहीं है उसकी हमें, हमेशा ही हम्बल रहना है। तो यहाँ पे ये जो भी इंसान है ना, मेल या फीमेल में,
ये इंसान क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो महसूस हो रहा है कि यहाँ 2 तरह के लोग हैं, इनके 2 लोग हैं यहाँ पे। इनके कोई ऐसा इंसान जो कि आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है, करवा रही है, और ये जो स्पेल वर्क आपके ऊपर करवाए जा रहे हैं ना और उसका असर आपके ऊपर दिख रहा है, तो ये इंसान दूसरे लोगों से ये बात कह रहा है या कह रही है कि देखो, इस इंसान की लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसे रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं। ये जो मेरे लिए कर रहा है ना, करवा रहा है, करवा रही है, ये इसकी लाइफ में देखो, इसकी लाइफ में इसका इसका काम नहीं बन रहा है, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ में हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसकी जीवन की और चीज़ों में प्रॉब्लम है, और देखो, इसको देखो, इसने मेरे साथ बुरा किया है ना, इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है। इसने मेरे जीवन में ये किया है ना, इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है। ये बार-बार ना विक्टिम माइंडसेट में ले जाना और बार-बार आपके लिए इल विश करना और आपके लिए मैजिक भेजना या इस तरह के स्टफ आपके ऊपर करवाना, यानी कि जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि कम से कम जो 5 लोग हैं ना, अलग-अलग तरीके से आपके ऊपर तरह-तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। 4 से 5 लोग कम से कम हैं यहाँ पे, या 4 से 5 लोगों को हायर किया गया है अलग-अलग मैजिक करने के लिए। अच्छा, कई बार जो इस तरह के मैजिक होते हैं ना, जो एक अलग-अलग लोगों को हायर करवा के किए जाते हैं, या कई बार जो लोग होते हैं सारे स्पेल वर्क को आपके ऊपर वो मैनिफेस्ट करने के लिए कि चारों तरफ से टूट पड़ो इस इंसान के ऊपर। जब ये लोग करते हैं तो ये अपने आप ही चीज़ें कट जाती हैं। इसके लिए आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। यानी कि ये आएँगी, ये खुद ही आपस में इतनी विपरीत एनर्जीज़ हो जाएँगी, चाहे कोई कितना भी इसके अंदर अपना दिमाग लगाए, कि खुद ही कट जाती हैं, खुद ही रिटर्न टू सेंडर हो जाती हैं, खुद ही आपकी लाइफ से निकल जाती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि विक्टिम प्ले कर रहा है या कर रही है, ठीक? जो कि ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि आपको रिटर्न टू सेंडर हो रहा है, या फिर आप जो इसके साथ बुरा कर रहे हैं, उसके एवज में आपके जीवन में जो बुरा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं। स्टोरी टेलर लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिंबल्स। तो यहाँ पे आपके अंदर वो काबिलियत है, वो अनुभव है जब आप जीवन को कहानियों में या फिर सिंबॉलिकली बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सी बात है, इसमें अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि देखिए ये काम तो मैं आपके लिए करती ही करती हूँ, है ना? चैनल लाइक मैसेजेस हमने ले ही लिए हैं। अब आर्कएंजल माइकल से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, इस सारी परिस्थिति के, इस सारे मैजिक के बारे में आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व आप देखेंगे हो चुके हैं, और आप लाइफ को, फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। यानी कि जो भी है आपके ऊपर किए जा रही हैं चीजें, जैसे मैंने कहा, ज्यादा किया जाता है ना अति भी, वो अपने आप ओवर हो जाती है, तो ये ओवर हो गई है या फिर ये हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, चाहे आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो लगातार इस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। हीलिंग का जो समय है आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहा था या करेगा, और आप जो आर्कएंजल राफेल है वो भी आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में, या फिर अपने आप को हील। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? और थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। 2 कार्ड और मैं लूंगी। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, यानी कि आपका जो प्लान है पूरी तरह से बहुत बढ़िया है लाइफ को लेकर। थोड़ी डिटेल पे काम कर लीजिए, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए कि आप किस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। स्टे द कोर्स, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, गलत रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं हो, ऊंच नीच है जीवन में, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो और आगे बढ़ो। जो कुछ भी है ये आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाने के लिए है, और आप उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे सब चीजें ओवर हो रही हैं। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए, क्योंकि देखो विश्वास को तो यहाँ पे बहुत चला गया, और भाई कोई विश्वास अगर सुनता हो या सुन रहा हो, भाई मुझे माफ कर देना, तुम्हारा नाम भाई यहाँ बहुत आता है। रिगेन योर फोकस, ट्राइवल लाइफ मैटर्स आर, जो लाइफ के मैटर्स हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि लाइफ की चीजें जो है आपको भटका रही हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे ताकि आप ग्राउंडेड रह सकें। यानी कि कभी कभी देखिए जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमारा जो लाइफ है उसमें भटकाव की स्थिति आ जाती है, हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेजी हुई हैं कि आप लाइफ के जो अदर मैटर हैं, या आपकी लाइफ में जो भी
और चीज़ें हैं आप उनकी तरफ तो जाएँ, लेकिन आपके जीवन में जो रियल आपका सोल पर्पस है, आपकी डेस्टिनी का आपका पर्पस है, आप उसकी तरफ फ़ोकस ना करें। जो आप काम करते हैं, वो आप काम ना करें, ठीक है? यहाँ पे लास्ट कार्ड है आपका 44 नंबर है, यहाँ पे लास्ट में कार्ड के सारे नंबर मैं आपको बता दूँगी अभी एक बार और। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, जो भी आपको चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद दीजिए इसी तरह से जैसे कि आपके सारे प्लान पूरे हो चुके हैं। एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको जब भी मदद की ज़रूरत होगी वो आप तक पहुँचा देंगे और एंजेलिक रियाम से आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपको अर्थ प्लेन पे मिल जाएगा। वो भी प्रायोरिटी बेस पे। प्रायोरिटी है यही कि हैंडल विद केयर, यानी कि बहुत ही प्यार के साथ आपको हैंडल किया जाएगा और आपकी तरफ बहुत ही रफ एनर्जीज़ भेजी जाती हैं। इसलिए जब भी लोग आपकी तरफ इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ भेजते हैं ना, एक इनको ये पता होता है कि आप ईश्वर के प्यारे हैं किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में। जैसे जैसी जो बातें मैं यहाँ पे करती हूँ या जो बातें मैं आप लोगों से कहती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो हर इंसान नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इस तरह की बातें कहते हैं ना, जो डीप बातें होती हैं या फिर जो अंदर की बातें होती हैं, यानी कि जिसने अनुभव किया है वही आपको देखो, या तो जिसने अनुभव किया है वही आपको बता सकता है या जो करता है वही आपको बता सकता है। भाई मैंने तो ये अनुभव किया है जीवन में। ना मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, ना मुझे इन सब चीज़ों का शौक है और ना मुझे ज़रूरत है। तो मेरे ऊपर तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मुझे ये सब चीज़ों का पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक। इसलिए जब आप इस तरह की बातें जब आप क्लियरली बोलते हैं ना किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या आप लोगों को बताते हैं, तो लोग जो है ना, जो अपने आप को छुपा के रखते हैं, ये जादू-टोने करने वाले या फिर विचक्राफ़्ट का, मैजिक का यूज़ करने वाले, स्पेल वर्क का यूज़ करने वाले या फिर आपके जो काम के क्षेत्र में आपका बुरा सोचते हैं, आपके घर के क्षेत्र में जो आपका बुरा सोचते हैं या जो अदर लोग कोई भी हो सकते हैं, जो आपके साथ एनवी हैं या जो देखते हैं कि अच्छा इस इंसान से हम ये चीज़ छीन सकते हैं इसके एनर्जेटिक लेवल पे, तो चलो इसके साथ हम ये सब चीज़ें करते हैं या हम कर सकते हैं। तो वो ऐसे लोगों को ना टारगेट करते हैं। जैसे हम चैनल मैसेजेस में देखते हैं, उसमें स्टार सीड्स को, लाइट वर्कर को और टैरो कार्ड रीडर भी मैंने ऐड किया था। उन सब लोगों को टारगेट किया जाता है ताकि उनके जो गिफ्ट्स हैं उनको छीना जा सके। इनकी ईश्वर ने जिन पे कृपा करी है ना, उन कृपाओं को छीना जा सके और उनको गलत कामों में अपने लिए यूज़ किया जा सके। तो इसलिए आपके बारे में पता चल जाता है, आप कितना अपने आप को छुपाएँगे। जब इस तरह की बातें आप कहते हैं, आप करते हैं, अपने स्पिरिचुअल अनुभव जो आप बताते हैं या बोलते हैं, उससे लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा इसके साथ गॉड का कनेक्शन अच्छा है या इसको कुछ चीज़ों की नॉलेज है, तो चलो और लूटते हैं इसे। लूटने के लिए ये इंसान एकदम ठीक है। लेकिन कभी-कभी वो गलत भी साबित हो जाता है। खैर जो भी है, यहाँ पे 16 नंबर है, यानी कि 7 बनाता है। यहाँ पे नंबर है 29 जो कि 11 और 2 बनाता है। ये नंबर है 3, ये नंबर है 2। यहाँ पे 27 नंबर है जो कि 9 बनाता है। ये 44 नंबर है, 8 बनाता है और 8 यहाँ पे है ही। शनि है, कार्मिक चीज़ें हैं। एंजल के मैसेजेस हैं, तो एंजेलिक साइन है, आपको ऑलरेडी एंजेलिक हेल्प का आपके पास में कार्ड था। तो जो आपको बातें मैंने पूरी रीडिंग में बताई है, वैसे डिवाइन ने वो आपको 9 कार्डों में चैनल मैसेज के बता दी थी। देखिएगा आपके साथ क्या चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं, क्या नहीं करती हैं, जो ना करें उनको जाने देना, किसी चीज़ को सरदर्द नहीं बनाना है। रिटर्न टू सेंडर करना है, अपनी एनर्जी को कॉल बैक करना है, अपने काम में लगना है और किसी फालतू चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। दिमाग में बातें करते हैं, तो उसको करना बंद कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखिएगा, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है उसको जाने दीजिए। जितना आप किसी के बारे में सोचेंगे उतना वो इंसान आपकी एनर्जी के साथ जुड़ता रहता है और यही इन लोगों की कोशिश होती है। ठीक है फैमिली? ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गंदी बात है, कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कीप स्माइलिंग फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं।
आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।